देहरादून के प्रेमनगर में दिव्यांशु जठराना जो 22 साल का था, मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, उसकी फावड़ा मारकर हत्या कर दी गई। ये उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जो एफआईआर में लिखा गया है, जो उनके परिजनों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। और जिन स्टूडेंट्स ने मारा वो भी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के यूआईटी यानी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो उसकी इंजीनियरिंग विंग है, वहाँ के पूर्व और वर्तमान छात्र थे। अब जो सवाल खड़ा हुआ है वो ये कि क्या यूनिवर्सिटी के अंदर ये गुटबाजी पहले से चल रही थी, कॉलेज के अंदर गुटबाजी पहले से चल रही थी। पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश थी जिसकी वजह से ये हत्या यहाँ पर हुई। लेकिन पुलिस अभी जो सब बयान दे रही है, जो एसपी सिटी है प्रमोद कुमार, उनका जो बयान आया है वो सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज का नाम लेने से बच रहे हैं। पहले उनका बयान सुनिए। कल देर रात थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई 112 कंट्रोल के माध्यम से कि केहरी गांव के आसपास दो छात्रों के गुटों में आपस में मारपीट हो रही है और एक व्यक्ति उसमें छात्र घायल है जिसको कि प्रेमनगर सीएचसी लेके जाया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना एक्शन में फोर्स के सीएचसी गए। वहाँ पर पता चला कि उसकी हालत अत्यधिक नाजुक थी, तो फिर उसको सरकारी वाहन में दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दौरान इलाज देर रात उसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में मृतक के जो परिजन हैं उनकी तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर पर मर्डर का मुकदमा कायम कर लिया गया है और इसमें जो नामजद थे 3 लड़के उनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक का नाम दिव्यांशु जाटराना है जो कि मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और यहाँ पे एक निजी कॉलेज में बीटेक का छात्र था। और जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो भी एक निजी कॉलेज में बीटेक और बीबीए की पढ़ाई कर रहे थे। इसमें जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी धरपकड़ के लिए एसओजी की टीम और थाना अध्यक्ष ने विभिन्न टीमों को लगा दिया गया है। प्रमोद कुमार का कहना है कि एक निजी कॉलेज में पढ़ता था जो मरा और जो मारने वाले थे वो भी एक निजी कॉलेज में पढ़ते थे। तो सवाल है कि प्रमोद कुमार यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? जब एफआईआर में यूआईटी लिखा हुआ है, परिजनों ने शिकायत में यूआईटी लिखा हुआ है, तो क्या पुलिस के रिश्तेदार है यूनिवर्सिटी वाले? क्या पुलिस यूनिवर्सिटी वालों को बचाना चाहती है? पत्रकारों का समझ सकते हैं, मीडिया इंस्टीट्यूशन का समझ सकते हैं कि वो इसलिए नाम नहीं लेते कि कई बार उन्हें एडवर्टाइज मिलते हैं अलग अलग संस्थानों से, इसलिए वो निजी संस्थान का नाम यूज़ करते हैं या एक संस्था का नाम यूज़ करते हैं या एक यूनिवर्सिटी का नाम यूज़ करते हैं। लेकिन पुलिस तो किसी से एडवर्टाइज नहीं लेती होगी, उम्मीद यही है। डीजीपी दीपम सेठ देख रहे हो अगर इस खबर को, तो उन्हें पूछना चाहिए प्रमोद कुमार से कि भाई एफआईआर में नाम लिखते हो लेकिन बयान में नाम नहीं लेते, आप एसपी सिटी हैं। और दूसरी बात ये कि आप किसको गुमराह कर रहे हैं नाम न लेकर? दुनिया भर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के हों, हरियाणा के हों, हिमाचल के हों, उत्तराखंड के हों। उन माँ बापों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी में। निजी यूनिवर्सिटी कहकर आप भ्रमित करते हैं। निजी यूनिवर्सिटी तो यहाँ 2500 चल रही है, निजी कॉलेज तो यहाँ 2500 चल रहे हैं। देहरादून में तो इतने चल रहे हैं कि जहाँ फीस भी मोटी ली जाती है, पढ़ाई कैसी होती है वो सबको पता है। तो आखिर पुलिस इस तरीके के जो बयान देती है, ये बयान बेहद खराब है। मतलब इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। आपको पब्लिक को बताना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी का हाल क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं, खुद जो राजेश बहुगुणा हैं जो कुलपति है इस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने खुद माना है कि हाँ उनके यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। तो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का यह हाल है और वहाँ पर यह गुटबाजी होती है, पुरानी रंजिश है, एक बंदे की हत्या हो जाती है, एक छात्र की हत्या हो जाती है। इसे बताने में पुलिस को किस बात की हिचक है? प्रमोद कुमार को किस बात की हिचक है? क्यों वो कहते हैं कि एक निजी का वो पढ़ता था, एक निजी के मारने वाले पढ़ते थे? तो दोनों अलग अलग थे क्या या एक ही के थे? ये सवाल पुलिस से है। आप पुलिस है, आपको पब्लिक को बताना है। आप कहते हैं निजी कॉलेज, आपका कॉलेज तो नहीं है ना, किसी का कॉलेज है जहां ये घटना घटी है। घटना सबको पता है, कोई घटना छोटी मोटी घटना नहीं है। एक 22 साल के लड़के की हत्या कर दी गई, सर पे फावड़ा मार दिया गया, यूनिवर्सिटी के बाहर मारा गया, बात ठीक है, लेकिन पढ़ते तो यूनिवर्सिटी में ही थे। तो उत्तराखंड पुलिस को और जो मित्र पुलिस, सबसे पहले यहाँ के गृह सचिव को और डीजीपी को ये मित्र नाम हटाना चाहिए। आप किसके मित्र हैं? झारखंड के एक माफिया की हत्या देहरादून में होती है, आप उसके मित्र हैं। आप इस जो दिव्यांशु जठराना जिसकी हत्या होती है वहाँ जो पुरानी रंजिश थी, आप उनके मित्र हैं। आप किसके मित्र हैं? आपके इस बयान से तो साफ लगता है कि जब आप कहते हैं कि निजी कॉलेज, कॉलेज का नाम क्यों नहीं लेते? इसका मतलब कॉलेज भी आपका मित्र होगा। तो मित्रता चल रही है क्या उत्तराखंड में? सब मित्र हैं, पुलिस मित्र है। अरे पुलिस मित्र है तो फिर बाकी लोग क्या है? आम पब्लिक पागल थोड़ी है। आम पब्लिक जानना चाहती है, आम पब्लिक जानना चाहती है कि कहाँ घटना घटी है। आप ही नहीं बताएंगे, पुलिस ही नहीं बताएगी, बताएगा कौन? सोशल मीडिया। इसीलिए सोशल मीडिया आज एक ताकत बना है, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस को बचाने की कोशिश पुलिस करे तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं।
और हर माँ बाप के लिए खबर बेहद ज़रूरी है, वो चाहे कहीं भी के हो, किसी राज्य के हो, जिनके बच्चे देहरादून के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये खबर ध्यान देने वाली है कि कॉलेजेस की स्थिति ठीक नहीं है। कॉलेजेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है, पुरानी रंजिशें चल रही हैं, हत्या हो जा रही हैं। आपको अपने अपने बच्चे पे पर्सनली ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई भी कॉलेज हो, XYZ कोई भी हो सकता है, और हमारी कॉलेज से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन सवाल उन माँ बाप को तो पता लगना चाहिए, पब्लिक को तो पता लगना चाहिए ना कि कहाँ के बच्चे थे। या पब्लिक प्रमोद कुमार के आगे सर फोड़ के पूछेगी कि बताइए भाई वो निजी कॉलेज कौन सा था, कहाँ पूछे पब्लिक? SP सिटी के ऑफिस में सर फोड़ के पूछे क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल है, और इन सवालों के जवाब पब्लिक को, पुलिस को देने चाहिए। पुलिस को बताना चाहिए कौन सा कॉलेज है, क्यों हुआ, क्यों रंजिश थी, क्या कॉलेज रंजिश के लिए चल रहे हैं या पढ़ाई के लिए चल रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज, देहरादून।